अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम योर न्यू टीचर उनसा, जो कि आपको साइंस पढ़ाएगी। अब जैसे कि बच्चों, आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से आपकी रेगुलर क्लासेस का स्टार्ट नहीं हो सका। इस वजह से हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपना साइंस का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 है प्लांट लाइफ साइकिल। अब जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि लाइफ साइकिल किसे कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का जो पूरा प्रोसेस होता है, साइकिल होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो किसी भी एनिमल्स का, प्लांट्स का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल होता है। अब हम इसमें लाइफ साइकिल जो है वो प्लांट का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि एक प्लांट अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ कैसे गुजारता है। यू हैव नोटिस दैट अ प्लांट हैज़ अ डिफरेंट पार्ट, फ्लावर इज़ द वन ऑफ देम एंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब बच्चों, आपने खुद से ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसा कि अब आप इस प्लांट को देख सकते हैं, इसमें ये आपका प्लांट है, उसमें सबसे नीचे की तरफ जो है वो प्लांट की रूट्स होती हैं, जिनको हम जड़ें बोलते हैं। इनका मेजर काम ये होता है कि ये आप कोई भी प्लांट है उसको सोइल में एंकर रखता है, मीन के सोइल में खड़ा रखता है। उसके बाद रूट के बाद आ जाती है प्लांट का स्टेम वाला पोर्शन। ठीक है, उस स्टेम्स के बाद डिफरेंट प्लांट की ब्रांचेज जो हैं वो ग्रो करती हैं। ब्रांचेस के बाद जो ब्रांचेस हैं वो प्लांट, जितनी प्लांट की हाइट होगी उतनी ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेज जो हैं वो स्टेम से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद प्लांट का थर्ड पार्ट जो है वो प्लांट के फ्लावर्स हैं, जो आपको इस डायग्राम में येलो कलर के प्लांट्स के फ्लावर नज़र आ रहे हैं। इन्हीं फ्लावर से बाद में जब ये फ्लावर, इनमें राइपनिंग होती है, ये पकना शुरू होते हैं, तो यही फ्लावर बाद में प्लांट के फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। मीन के जो फ्लावर्स हैं उन्हीं से प्लांट का फ्रूट बनता है। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, वो है प्लांट के फ्लावर्स। अब उन्होंने कहा कि जो फ्लावर है वो आपके प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल पार्ट होता है। अब हम इसमें एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक फ्लावर के अंदर क्या कुछ चीज़ें होती हैं। लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज यू हैव सीन डेट अ फ्लावर हैज़ डिफरेंट पार्ट, दीज पार्ट्स आर। अब जैसे बच्चों, आइए आपको इसमें डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। अब हर फ्लावर्स के अंदर एक ही तरह के पार्ट्स होते हैं। अब हम उन पार्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे कि एक प्लांट के फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या काम होता है। अब हमारा सबसे पहला जो है वो है स्टेमन। अब सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो फ्लावर का है, उसको हम बोलते हैं कि स्टेमन। द स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट हैज़ टू पार्ट, फिलामेंट्स एंड एंथर। अब इसमें बच्चों, आप लोग अपना ये वाला फ्लावर जो है पर्पल कलर का, उस फ्लावर्स को देखें। इसके सेंटर में आपको ये येलो कलर की बारीक बारीक सी डंडियाँ नज़र आ रही हैं। इसको बोलते हैं कि ये प्लांट का स्टेमन है और इसको प्लांट का मेल पार्ट बोलते हैं। अब जब आप इस डंडी को अलहदा से निकाल के देखेंगे तो आपको इस तरह की डायग्राम नज़र आती है। इसमें टू पार्ट्स हैं प्लांट के, फिलामेंट एंड एंथर। अब ये जो ऊपर आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये है एंथर, और उसके नीचे जो बारीक सी ग्रीन कलर की डंडी है उसको हम बोलते हैं कि ये प्लांट का फिलामेंट है। द लॉन्ग स्टॉक लाइक पोर्शन इज अ फिलामेंट एंड एंथर इज एट द टॉप। ठीक है, टॉप मीन सबसे ऊपर, एंथर सबसे ऊपर है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो स्टॉक लाइक, डंडी लाइक, वो प्लांट के फिलामेंट्स हैं। एंथर कंटेन द पोलन ग्रेन। अब इसमें वो जो बिल्कुल बारीक बारीक से दाने होते हैं, आप लोग खुद भी कभी आप फ्लावर्स को पकड़ो तो फ्लावर के सेंटर में बिल्कुल बारीक बारीक से दाने होते हैं, उनको प्लांट के पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। ये फ्लावर का सबसे पहला वाला पार्ट है जो फ्लावर के बिल्कुल मिड में, दरमियान में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पिस्टल। इसका सेकंड नेम जो है उसको कार्पल भी बोलते हैं। पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पल्स। आर कार्पल इज अ मेड अप ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसमें बच्चों, ये जो फ्लावर है जिसमें मैंने कहा कि आपको ये वाला सारा हिस्सा जो है ये प्लांट का स्टेमन है। अब बिल्कुल इसके सेंटर में, दरमियान में एक बारीक डंडी और होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो कार्पल है। कार्पल में अब तीन चीज़ें होती हैं। सबसे उसके ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा होगा, उसके बाद उसकी बारीक डंडी आती है स्टाइल, और ये डंडी नीचे से थोड़ी सी मोटी होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये प्लांट का ओवरी, फ्लावर का ओवरी वाला पोर्शन है। अब स्टिग्मा क्या करता है, ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन को फ्रॉम स्टेमन से। अब इसमें बच्चों, ये प्लांट के मेल पार्ट से स्टेमन, यहाँ से दाना जो है जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, वो फ्लावर के मिड में, दरमियान में जाता है, जो कि कार्पल का स्टिग्मा उसको रिसीव करता है। द स्टाइल कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी एंड द ओवरी कंटेन अ व्यूल दैट डेवलप इनटू सीड। जैसे अब मैंने आपको बच्चों पीछे बताया कि जो फ्लावर हैं वो बाद में फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। जब उसके अंदर ये जो ओवरी वाला पोर्शन है ना, बेसिक फ्लावर के अंदर ओवरी से फल बनना शुरू होता है। ओवरी के अंदर एक व्यूल होता है। व्यूल जो है वो फ्लावर का
जब फ्रूट बनता है तो उसमें सीड बनाता है। जैसे अब आप लोग कॉमन मैंगो की एग्जांपल ले लो, मैंगो के ट्री के ऊपर पहले फ्लावर्स लगेंगे, वही फ्लावर बाद में आपके फ्रूट यानी कि मैंगो बनाना शुरू हो जाएंगे। अब आप मैंगो का जब सीड देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये आम की गुठली है, इट्स मीन के जो अव्यूल है उसने आम की गुठली बनाई है, जो ओवरी है वो पक के आपका फल बना देगा, मीन के मैंगो। द ओवरी बिकम द फ्रूट व्हेन फर्टिलाइजेशन इज कम्प्लीटेड। ठीक है, ओवरी जो है वो बाद में फ्रूट बनती है जब फ्लावर अपने सीजन में आके पकना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका बच्चों सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स आर यूजली ग्रीन, दे आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब बच्चों कोई भी आप लोग अपना फ्लावर देखें, ठीक है, आप लोग रोज़ प्लांट ले लो, कोई भी डिफरेंट येलो पर्पल ग्रीन कलर के जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, आप लोग देखते हैं कि फ्लावर के जो भी उसकी पत्तियों का कलर हो, लेकिन उसके बाहर की तरफ हमेशा ग्रीन पत्तियां होती हैं। ठीक है, वो सब में ग्रीन होती हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये फ्लावर की सेपल्स हैं, और ये हमेशा बाहर की तरफ होती हैं। सेंटर में आपका अगर रोज़ का है फ्लावर तो वो रेड कलर होगा, आपका सनफ्लावर है तो वो येलो कलर में आ जाएगा, लेकिन बाहर की तरफ हमेशा ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और इसको हम लोग दे प्रोटेक्ट द फ्लावर बट ऑल द सेपल्स टुगेदर आर कॉल्ड द कैलेक्स। अब आप लोग सेपल्स को यानी ग्रीन पत्तियों को कैलेक्स बोलते हैं। उसके बाद आती हैं पेटल्स। पेटल्स बोलते हैं पत्तियों को। द पेटल आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मोस्ट फ्लावर है ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। अब बच्चों ब्राइटली का मतलब ये है कि पेटल्स जिसको बोलते हैं फूल की पत्तियां हमेशा डिफरेंट कलर इसमें होते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसमें पर्पल कलर है, इट्स मीन के इसमें आपकी पेटल्स जो है वो पर्पल है। ये येलो प्लांट है तो इसमें जो पेटल्स हैं वो येलो कलर की आ जाएंगी, मीन के फूल की पत्तियां। इस तरह इसमें वाइट कलर आ रहा है, इसमें रेड कलर आ रहा है, और इसमें फिर से वाइट है। अब ये जो डिफरेंट कलर है ना उनको हम बोलते हैं पेटल्स, लेकिन इन सबकी सेपल्स जो है वो हमेशा ग्रीन इन कलर होती हैं। पेटल आल्सो इमिट अ फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस बोलते हैं बच्चों खुशबू को, जैसे कि रोज़ का प्लांट है। अब इसमें आप लोग जो रोज़ की पेटल्स फूल की पत्तियों को लेते हो तो आपको इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट ऑफ पॉलिनेशन, ऑल द पेटल्स टुगेदर आर कॉल्ड क्रोला। सेपल्स को हम लोग कैलेक्स बोलते हैं और पेटल्स को हम लोग क्रोला बोलते हैं। अब इन्होंने कहा हर फूल की प्यारी सी खुशबू होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से इंसेक्ट फूलों के ऊपर बैठे होते हैं। ठीक है, शहद की मक्खी इनके ऊपर बैठती हैं, वो इन फ्लावर्स की डिफरेंट फ्रेगनेंस खुशबू की वजह से इनके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं, फिर वहाँ पे बैठती हैं, फूलों का रस लेती हैं, और इस तरह से हनी बी जो है वो अपना शहद यानी हनी प्रिपेयर करती है। ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था। आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है। आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आती किसी वर्ड का मीनिंग, तो आपने नेक्स्ट जो है वो कमेंट में लिखना है, ताकि नेक्स्ट में आपको पहले उन वर्ड्स के मीनिंग या जो भी बात आपको समझ नहीं आई वो बताऊं, और फिर हम अपना इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।